सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर दुनिया भर की सिर्फ बड़ी बड़ी खबरें आपको बहुत ही आसान और सिंपल ज़बान में मैं आपको देने वाला हूं। भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर हैं, यानी मोदी जी अमेरिका के दौरे पर हैं और इस वजह से चीन बुरी तरह से अमेरिका पर भड़क गया और भारत से नाराज़ है। हालांकि भारत से नाराज़गी पर किसी को कोई कद्दू भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितनी टकराव की स्थिति खुद चीन ने बनाई है, इससे और भी ज़्यादा टकराव बढ़ जाएगा। ये बात क्लियर है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट है। खुद गोदी मीडिया और तमाम अखबारों ने इस बात को एक्सेप्ट किया है। दोस्तों, चीन और रूस दोनों से अमेरिका अकेले नहीं लड़ सकता, ये बिल्कुल क्लियर है। अमेरिका खुद कह चुका है, और आप अगर इंटरनेशनल खबर मेरी देखते हैं तो आपको मैं पहले बता और दिखा और समझा चुका हूं कि अमेरिका पहले ही कह चुका है कि चीन सिर्फ दुनिया में एक ऐसा देश है जो हमारा कॉम्पिटिटर है। हथियारों की बात करें तो रशिया अमेरिका का कॉम्पिटिटर है। तो दो देश हैं, चाइना और रशिया, जिससे अमेरिका डायरेक्ट नहीं लड़ सकता। हालांकि इराक से लेकर आप कहीं भी जाइए, अमेरिका ने खुद को आगे नहीं रखा है, अपने पियादों का इस्तेमाल किया है, आपस में लड़वाया है और बस हथियार दिए हैं। लाइव एग्जाम्पल आप यूक्रेन को देख रहे हैं। रूस से डायरेक्ट नहीं लड़ सकता अमेरिका, तो यूक्रेन को हथियार देके यूक्रेन को रूस से भिड़वा दिया। और अमेरिका का अगर इतिहास आप खंगालेंगे तो अमेरिका का यही किरदार है, कभी खुद नहीं लड़ेगा, दूसरों को लड़वा देगा और अपने हथियार दोनों को ही बेचेगा। जिसके साथ खुलकर होगा उसको तो सीधा हथियार देगा, जिसके साथ छुपके से होगा, पीछे से होगा, उनको किसी थर्ड पार्टी के ज़रिए वो हथियार बेचता है। अमेरिका की 90% कमाई सरकार की हथियार बेचकर होती है। ये बात बहुत बेसिक बता रहा हूँ और इस बात को जनरल नॉलेज के दिमाग में बिठा लीजिएगा। अब चाइना से लड़ नहीं सकता अमेरिका, और वही अमेरिका रूस से भी नहीं लड़ सकता। चीन का पड़ोसी भारत है, तो भारत से टकराव पहले से है, तो भारत को कुछ हथियार देकर, भारत के साथ बिजनेस करके, भारत के साथ दोस्ती गहरी करके, भारत को हथियार देके चीन के साथ भारत का टकराव बढ़ाएगा और जैसा हाल यूक्रेन का हुआ है ऐसा ही हाल करके वो छोड़ देगा। ये बिल्कुल कैरेक्टर है अमेरिका का। अब इसी संदर्भ में ग्लोबल टाइम, चीन के सरकारी अखबार ने अमेरिका को फटकार लगाई है। कहा कि चीन का सामना नहीं कर सकता, तो चीन से लड़ने के लिए भारत और रूस का सहारा ले रहा है। हालांकि इससे अमेरिका को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके बाद चीन के ग्लोबल टाइम ने भारत को भी सलाह दे डाली है कि प्यादा मत बनो और चीन को दुश्मन मत बनाओ। अमेरिका के करीब होने के लिए आपको कई नुकसान भी उठाने होंगे। यानी चाइना ने चेतावनी भारत को भी दी है। दूसरी तरफ अगर नव भारत टाइम्स की दूसरी रिपोर्ट देखें तो उसमें भी अलग खबर एक और आई है कि भारत में चीन की जगह नहीं ले सकता अमेरिका। पीएम मोदी की यात्रा से बौखलाया ग्लोबल टाइम का सा तंज। भारत हमारा पड़ोसी है और हमारे साथ काफ़ी बिजनेस हुए हैं और होते हैं। ऐसे में अमेरिका भारत की जगह नहीं ले सकता, नुकसान भारत को ही होगा। इतनी लंबी चौड़ी रिपोर्ट को बहुत कम लफ्ज़ों में मैंने आपको बता दिया है। अब 100 की सीधी रज़ाग्राफी की सुन लीजिए। अमेरिका अपना काम निकाल रहा है भारत से, कोई भारत का सगा नहीं है अमेरिका, ये बात याद रखिएगा। एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका, इजराइल, ये जहां देखते हैं अपना नुकसान, वहीं ये डायरेक्ट लड़ने के बजाय दूसरे को भिड़वा देते हैं, खुद कभी कमज़ोर नहीं पड़ते। अब मेन बात यह है कि भारत का इस्तेमाल अमेरिका करना चाहता है और चाइना कह रहा है इस्तेमाल मत हो। अब बात करते हैं भारत की विदेश कूटनीति। तो भारत में जो अभी की सरकार है, इसकी जो विदेश नीति है उसकी तारीफ दुनिया कर ही रही है। दुनिया को छोड़ दीजिए, जो भारत का जाना माना जानी दुश्मन है पाकिस्तान, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री हो इमरान खान, चाहे अभी की सरकार हो, भारत के विदेश नीति की तारीफ कर चुकी है फॉरेन अफेयर्स की, कि इनकी पॉलिसी इतनी टाइट है कि अमेरिका हो या इजराइल, भारत के आगे ये लोग ऊंची आवाज़ नहीं करते। दोस्तों, अब यहाँ पर इस बात को समझ लीजिए कि अमेरिका चाहे कितना भी भारत को बेवकूफ़ बनाए,
भारत सिर्फ अपना काम निकालेगा। जैसे MQ-9 पेट्रिएटर ड्रोन जो भारत लगभग 30 ड्रोन अमेरिका से ले रहा है, तो अमेरिका से फ़ायदा ही उठा रहा है। कभी भारत अमेरिका से या किसी और देश की बातों में आकर बेवकूफ़, फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि बनेगा नहीं। उधर मेरे दोस्तों, रशिया भारत की तरह पाकिस्तान से भी अपनी करीबी बढ़ा रहा है। जैसे LNG गैस दे रहा है पाकिस्तान को, क्रूड ऑयल दे रहा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से रशिया जो है इंपोर्ट कर रहा है चावल। अब इसी हफ्ते रूस के डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान पहुंचेंगे और ऑफिशियल लोगों से, यानी आधिकारिक लोगों से मिलकर पाकिस्तान और रूस के बीच नए मुआहदे यानी नए डील करेंगे, जिससे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भी भारत की तरह रूस के करीब हो जाएगा। मैं जब पाकिस्तान की हालत पर नज़र डालता हूं तो हमारे पाकिस्तानी व्यूवर्स बिदक जाते हैं, नाराज़ होते हैं। दोस्तों, आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आपका खुद का मीडिया, पाकिस्तान का भी मीडिया गोदी मीडिया की तरह ही काम करता है। सोचिए, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उसके पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ क्या किया जा रहा है। PTI पर नज़र डालिए, अपने हालात को देखिए। सोचिए, अगर इंटरनेशनल लेवल पर कोई आपके लिए बोल रहा है तो यह आपके फ़ायदे की ही बात है, आपको नीचा या जलील करने वाली बात बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान की हालत इतनी गिर चुकी है, बेकार हो चुकी है कि अब पाकिस्तान का जो कराची का पोर्ट है, पाकिस्तान की सरकार उस पोर्ट को UAE को लीज पर यानी किराए पर देने वाली है, ताकि पाकिस्तान को कुछ रकम हासिल हो सके। और पाकिस्तान ये करने पर मजबूर है, उसकी गलती भी यहाँ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने पैसा देने से लगभग इनकार ही कर दिया है। 4.8 अरब डॉलर चाइना एक बार फिर से पाकिस्तान में खर्च करने वाला है। चाइना पाकिस्तान में परमाणु बिजली प्लांट लगाने वाला है, जिससे पाकिस्तान को और चीन को बिजली मिलेगी भारी मात्रा में, और पाकिस्तान का भी इसमें फ़ायदा है। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने धन्यवाद अदा किया है, शुक्रिया बोला है चीन को कि सबसे पहले हमारे साथ खड़े होने के लिए, बुरे वक्त में हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले आप अभी भूले नहीं होंगे। भारत ने कोशिश ये की कि UN के अंदर उस आतंकवादी साजिद मीर, जो पाकिस्तान का बताया जा रहा है, उसको भारत UN में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाना चाहता था, और सब राज़ी भी थे, लेकिन चीन ने टांग अड़ा दी, जिसकी वजह से भारत का ये प्लान फेल हो गया। अमेरिका के बेहद करीब एक छोटा सा देश है, जिस देश का नाम है क्यूबा। क्यूबा में पहले से चीन की सेना और चीन के हथियार खाने तक मौजूद हैं। अब एक बार फिर से खबर ये है कि क्यूबा में अपनी मिलिट्री फैसिलिटी को अपग्रेड कर रहा है और अपनी मौजूदगी क्यूबा में चीन बढ़ाने वाला है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री चीन के दौरे पर गए थे, आपको याद होगा, मैंने बताया था, कल ही बताया था आपको। अब और भी बातें सामने आई हैं कि क्या बात हुई हैं, जिसमें से एक अहम बात यह है कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने चीन से रिक्वेस्ट किया है कि आप नॉर्थ कोरिया पर प्रेशर बनाइए और कहिए कि वो जो ख़तरनाक प्लान बना रहा है, हथियार बना रहा है, उसको ड्रॉप करे, यानी ख़त्म कर दे। दूसरी बात ये सामने आई है कि अमेरिका की मिलिट्री हेड से, मिलिट्री लेवल की, चीन बातचीत करने से इनकार करता आया है और नहीं बात कर रहा। तो अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि दोनों, यानी अमेरिका के मिलिट्री कमांडर को और चीन के मिलिट्री कमांडर को आपस में बातचीत करनी ही चाहिए और प्लीज़ करिए। अब एक आखिरी बड़ी खबर, जर्मनी ने इजराइल से एरो 3 डिफेंस सिस्टम ख़रीदने की मांग की है, लगभग ख़रीदने वाला है। एरो 3 डिफेंस सिस्टम है इजराइल का। इस पर फ्रांस ने कहा है जर्मनी और यूरोप के देशों से कि यूरोप के देशों को अपना खुद का डिफेंस सिस्टम डेवलप करना चाहिए, बनाना चाहिए। हमें अमेरिका और इजराइल के डिफेंस सिस्टम और हथियारों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, अपने दम पर होना चाहिए। बहरहाल, जैसे भी जो भी ये बात कही, लेकिन एक्चुअल में ये बात तो सही है। अब
दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आज और इस रिपोर्ट में इतना ही। नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रिपोर्ट को शेयर कीजिए और दुआओं में मुझे याद रखिए। जय हिंद।